नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं केजरीवाल की। जी हाँ, कल से एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी लगभग 7 से 8 बजे के बीच में, 9 बजे के बीच में हो गई। आपको बताएं, केजरीवाल को लगभग 9 सम्मन दिए गए। जो व्यक्ति बार बार दुहाई देता है कि भारत में ईडी और सीबीआई क्या कर रही है, इनको पाल करके क्यों रखा गया, भ्रष्टाचार मैं होता तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देता, ईडी और सीबीआई के अधिकारी बैठकर खाने के लिए नहीं है। ये भाषा थी अरविंद केजरीवाल की 2010 के अन्ना आंदोलन के समय, और आज उनकी भाषा बदल गई। वो कहते हैं ईडी बिना बताए हमसे कार्रवाई क्यों करती है, ईडी हमें अनावश्यक परेशान कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने तो बहुतों को सम्मन भेजा। इस भारतवर्ष के अंदर सेलिब्रिटीज की बात करें और बड़े लोगों की बात करें तो लगभग 400 से अधिक लोग हैं, लेकिन ईडी की एक कार्रवाई बहुत कम ही ऐसे बड़े लोगों पर हो रही है। आपको बताएं कि ईडी की कार्रवाई अगर बेवजह होती तो आपके सत्येंद्र जैन लगभग 1.5 से 2 साल पहले जेल में गए और अभी तक निकल करके नहीं आए। कोर्ट में इसका प्रूफ अभी तक वो नहीं दे पाए कि वो पूरी तरह से बरी है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पिछले साल होली के पहले मनीष सिसोदिया भी जेल में लीकर स्कैम को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के गए थे। तब भी अरविंद केजरीवाल साहब यही कह रहे थे फर्जी है सब कुछ, और उसके बाद वह आज तक बाहर नहीं आ पाए। एवन देन अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और उनको जमानत नहीं दी, रिमांड दिया, और उसके बाद वो जेल में है। आपको बताएं, तीसरे व्यक्ति संजय सिंह थे, वह भी जेल गए, लेकिन केजरीवाल तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। वह कहते थे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, और वो एक बात और कहा करते थे, अन्ना आंदोलन के समय में तो पूरे भारत का युवा उनको टकटकी लगा करके देखता था। कट्टर ईमानदार पार्टी कैसे कट्टर बेईमान बन गई, अब ये देख रहा है। ये वही केजरीवाल साहब थे जो कहते थे कि मंत्रियों को इतने बड़े बंगलों की क्या जरूरत है, मंत्रियों को 2-2, 3-3 बंगले की क्या आवश्यकता है, हम तो 2 कमरे में रह सकते हैं, 2 कमरे के फ्लैट में जीवन गुजार सकते हैं, तो जनता के पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में बताना चाहूंगा, जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने सिक्योरिटी ना लेने का जो ढोंग रचा, जो स्वांग रचा, उससे इन्हें डबल सिक्योरिटी देनी पड़ी। जहां एक बार ये गाजियाबाद एनसीआर में इंटर करते थे तो यूपी पुलिस इनको पूरी सुरक्षा देती थी, और जब दिल्ली में जाते थे तो इन्हें दिल्ली की पुलिस देती थी। कहने का मतलब ये था, जब कुछ सर्टन नहीं था तो 2-2 प्रदेश की पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। यानी आप जनता के पैसे को बेइंतहा बर्बाद कर रहे थे। फिर बात आती है कि 2 फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति आज 3-3 बैंगलो अलॉट करके बैठा हुआ है। एक बैंगला किसी और के लिए, एक में अपनी पत्नी को रखता है, एक में अपना कार्यालय चलाता है, एक अपना ऐसे ही एक एक्स्ट्रा बंगला रखा है। और मजे की बात, लगभग 28 करोड़ से ऊपर बंगले के कार्टन, टाइल्स और बाथरूम और वॉशरूम को अच्छा करने में खर्च कर दिया। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो कहते थे 2 फ्लैट में जीवन जी लेंगे। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं फ्लैट नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, और ये केजरीवाल साहब ये सारी चीजें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल की जब इस घटना घटी तो इस पर कई प्रतिक्रियाएं आई, वह प्रतिक्रिया आपको बताना चाहेंगे। केजरीवाल साहब जब जेल जाने की नौबत इनकी कल आई तो उसके बाद एक तरफ कुमार विश्वास जो कभी इनके साथी थे, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और उसमें भगवान राम को प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कुमार विश्वास, और वो कहते हैं जो जस करे तो बस, जो जस करी तस फल, जो जस करे तस फल चाखा। एक रामचरितमानस की चौपाई है। और इसके बाद उन्होंने कमेंट्स, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक चौपाई के माध्यम से इन पर अटैक किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो योगेंद्र यादव का नाम सुना होगा आपने। जी हाँ, ये केजरीवाल के फाउंडर मेंबर थे। प्रशांत भूषण भी केजरीवाल के फाउंडर मेंबर थे, और इन दोनों को केजरीवाल ने कहा था कि इनके पिछवाड़े पर लात मार के भगा दो इनको, और भगाए भी गए थे, बाउंसर द्वारा ये मारे भी गए थे, लेकिन अभी भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई। केजरीवाल के जाते इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया। यानी इस देश में भ्रष्टाचारियों को अगर कार्रवाई की जाती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। यानी कुल मिला के ईडी, सीबीआई, पुलिस ये आम आदमी के लिए है, केजरीवाल के लिए नहीं है। भले ही वो पार्टी आम आदमी पार्टी कहलाती हो, लेकिन वहीं पर अन्ना हजारे का स्टेटमेंट सोचने वाला है। अन्ना हजारे ने कहा कि 2010 में इन्होंने मेरे साथ जो मूवमेंट चालू किया था उसमें शराब के बहुत बड़े विरोधी थे, और आज मुझे शर्म आती है कि केजरीवाल शराब घोटाले में ही जेल में चले गए। उन्होंने कहा ये इनके कर्मों का फल है। फिलहाल ऐसे लेकर के केजरीवाल को अब प्रोटेक्शन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मजे की बात तो यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो शराब घोटाले को लेकर के उनकी तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत्र ने बड़े आरोप लगाए थे। वो कहती थी कि जब देश कोरोना के संकट झेल रहा था उस समय केजरीवाल लीकर पॉलिसी में घोटाला कर रहे थे। और उनके एक नेता है अजय माकन,
उन्होंने तो बड़ा आरोप लगाया और 100 करोड़ रुपए तक के आरोप की बात करी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संदीप दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, उन्होंने भी केजरीवाल को लीकर स्कैम पर घेरने का काम किया था। वहीं पर अलका लामा जो कांग्रेस पार्टी में थी, फिर आम आदमी पार्टी में गई, फिर वापस कांग्रेस पार्टी में आई, उन्होंने भी केजरीवाल को खूब लताड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये चारों प्रवक्ता केजरीवाल का प्रोडक्शन करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस को पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। जहां जहां भी आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया वहां कांग्रेस को ही किया। दिल्ली के अंदर उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया। अगर आप बात करेंगे पंजाब में तो उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया, लेकिन जहां जहां बीजेपी थी वहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। चाहे वो गुजरात की बात करें, चाहे वो गोवा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली में अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। बात समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस पार्टी इतना नुकसान झेलने के बाद भी किस प्रकार के गठबंधन धर्म को निभा रही है, जबकि केजरीवाल साहब ने 2023 का चुनाव था विधानसभा, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को काफी झटके दिए थे। गुजरात और छत्तीसगढ़ में उनकी हार का एक कारण केजरीवाल का चुनाव लड़ना भी माना जा रहा था। जी हां, इस तरह आप ये देख सकते हैं कि केजरीवाल को लेकर के किसी प्रकार के रिलीफ देने के मूड में नहीं दिखाई पड़ी कोर्ट। और आपको बताएं कि इसमें ईडी ने यह भी कहा कि मुख्य साजिशकर्ता के रूप में और मुख्य आरोपी जो है पूरी तरह से किंग मेकर की तरह अगर काम कर रहे थे तो केजरीवाल है। 150 पन्ने की उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने, और सीबीआई ने भी उनको लेकर के इसी प्रकार की चार्जशीट दी है। आपको बताएं कि ईडी के थ्रू उनको 6 दिन की रिमांड दिया गया। 28 मार्च तक केजरीवाल साहब रिमांड में रहेंगे। फिलहाल अब ये पहली बार देखने को मिलेगा कि भारत का कोई मुख्यमंत्री अपने पद पे रहते हुए जेल गया है। और केजरीवाल की बेशर्मी तो देखिए कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर जो कहते हैं कि अगर आरोप भर लगा दिया जाए, उंगली उठा दी जाए तो उस नेता को रिजाइन कर देना चाहिए। यहां तो जेल जाने के बाद भी रिजाइन करने को तैयार नहीं है। ये वही केजरीवाल है और उन्होंने ये साफ कह दिया कि हम जेल से ही अपने मंत्रिमंडल को चलाएंगे, हम पूरे दिल्ली का शासन चलाएंगे। फिलहाल अभी ये पेचीदा मामला है। हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जेल के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री अपनी सरकार नहीं चला सकता है। फिलहाल ये पहली बार देखने में आएगा कि जेल में बैठकर कोई मुख्यमंत्री सरकार चला रहा होगा। फिलहाल अभी जो एलजी सक्सेना है वो क्या कोर्ट में जाएंगे इस बात को लेकर के, नहीं जाएंगे, जो भविष्य के गर्म में है। और भी केजरीवाल से जुड़ी विश्लेषण करने के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिए।